students, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Now we are going to start last topics of the public interest litigation, legal aid and paralegal services. तो इसके अंडर हमारे पास एक्चुअली दो क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है और क्या क्या फंक्शनिंग इनकी है. तो जैसे आपने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी और उसका फंक्शनिंग देखा, वैसे ही आपके पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और उसकी जो है फंक्शनिंग यहाँ पे देखेंगे. आपने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नहीं पढ़ा तो ऑलमोस्ट सेम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ, उसमें कोई भी ज़्यादा वहाँ पे फ़र्क नहीं है. आप उसको एक बार रीड करेंगे और कंपैरिजन करेंगे उसका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे नहीं मिलेगा. ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, मेंबर सेक्रेटरी सेम है, वर्किंग भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम है. हम यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन. इन द कंट्री वेयर द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी at the central level, at the state level, service authority at the state level is arranged, the district legal service authority is also arranged in the district level. तो नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है बनाई गई है. द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू एक्सेलरेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लीगल असिस्टेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. मेन फंक्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल असिस्टेंट टू द पुअर प्रोवाइड करवाना. कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज शैल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे जो चीफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो मेंबर होते हैं, उसमें जो चेयरमैन होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. These authorities will perform their duties and use their powers as a delegated under the. इस एक्ट के अंडर जो इनको पावर्स दी गई हैं, जो ड्यूटी दी गई है, उनके अनुसार ये काम करते हैं. मेन काम क्या करते हैं, टू प्रोवाइड ए लीगल असिस्टेंस, लीगल एजुकेशन, लीगल ट्रेनिंग टू द नीडी persons. There will be a chairman of every district legal service authority who will be district judge. तो यहाँ पे जो चेयरमैन होगा वो डिस्ट्रिक्ट का जज होगा. द नंबर ऑफ अदर मेंबर्स एक्सेप्ट चेयरमैन विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसके अलावा और कितने मेंबर होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. एंड द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी ऑल्सो बी डिसाइडेड. इसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है इन मेंबर्स की और इनका एक्सपीरियंस जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद. सेक्रेटरी भी यहाँ पे भी होगा. देयर विल बी सेक्रेटरी इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हु विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो यहाँ पे एक सेक्रेटरी भी होगा, सेक्रेटरी मेंबर में से ही होगा, उसकी अपॉइंटमेंट जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी करेगी विद द कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जो कि यहाँ पे चेयरमैन है, उसकी कंसल्टेशन के साथ जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पे एक सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट भी जो है करेगी. अ पर्सन विल बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी हु इज़ पोस्टेड नॉट लेस देन अ सिविल जज और सब ऑर्डिनेट जज एट अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे जो छोटी कोर्ट्स होती हैं जहाँ पे सिविल जज या सब ऑर्डिनेट जज को होगा, वही जहाँ पे क्या बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा. The secretary will follow the duties and use the power which he are assigned to him by the chairman. चेयरमैन जो भी इनको पावर्स और ड्यूटी असाइन करेगा वो इनका सेक्रेटरी जो है इसका यूज़ करेगा. द टर्म ऑफ द ऑफिस एंड अदर कंडीशन ऑफ द मेंबर, जितने भी मेंबर्स होंगे और सेक्रेटरी जो होगा, इनकी सभी की टर्म ऑफ कितना टाइम तक ये अपने इस पोस्ट पे बने रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करके विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज एज मे प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ. अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए इनको कुछ स्टाफ भी चाहिए, तो स्टाफ की अपॉइंटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यहाँ पे स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी की जाएगी. द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, लाइक जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होगा, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन जो है, एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड अदर स्टाफ शैल बी डिफ्रेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होगा उसमें से ही जो है इनकी सैलरी, अलाउंसेस जो है और पेंशन जो है दी जाएगी.
ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सेक्रेटरी। जितने भी ऑर्डर होंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के वो सारे ऑथेंटिकेटेड बाय द सेक्रेटरी होंगे और एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेयरली ऑन द ग्राउंड। कोई भी प्रोसीडिंग लीगल सर्विस अथॉरिटी की इनवैलिड नहीं मानी जाएगी इस बेस पे कि अभी तक कोई पोस्ट खाली है या कोई डिफेक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी। तो अगर कोई पोस्ट वैकेंट भी है तब भी जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अपना काम करते रहना होगा। फंक्शन क्या है इनके, तो फंक्शन देखिए यहाँ पे अंडर सेक्शन 10 clause 1 it shall be the duty of every district authority to perform such functions of the state authority in the district as may be delegated to them from time to time by the state authority। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो भी फंक्शन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देगी ये उनकी ड्यूटी होगी वो उनको परफॉर्म करे। सेकंड, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फंक्शंस रेफर टू द सब सेक्शन 1 द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में परफॉर्म ऑल एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसके अलावा ये जो ऊपर फंक्शन लिखा हुआ इसके अलावा ये और फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक और कौन से हैं, कोऑर्डिनेशन विद द एक्टिविटीज़ ऑफ ताल्लुक लीगल सर्विस कमेटी, जो इनके लिए एक लीगल सर्विस कमेटी बनाई गई है उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना। ऑर्गेनाइज लोक अदालत विद इन द डिस्ट्रिक्ट के अंडर लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना ताकि लोगों के जो डिस्प्यूट हैं वो जो है उनको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व करवा सकें। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज द स्टेट अथॉरिटी, इसके अलावा स्टेट अथॉरिटी जो भी इनको फंक्शन ऑथराइज करेगी वो सारे उनको करने पड़ेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू एक्ट इन द कोऑर्डिनेशन विद द अदर एजेंसीज एंड सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। तो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट whenever the appropriate act in coordination with other governmental, तो देखिए जो हमारे पास जैसे आपने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में पढ़ा था कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी अदर इंगेज्ड in the work of promoting the cause of legal service to the poor and shall also be guided by such direction as the central government or state authority may give। तो सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी इसके अलावा जो भी इनको फंक्शन असाइन करेंगे वो इनको करने होंगे। इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी और अदर इंगेज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर जो है काम करेंगी। इसके साथ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी कौन कौन से लीगल सर्विस जो है ये कौन कौन से पर्सन जो है ले सकते हैं अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो आपने फ्री लीगल एड का कंसेप्ट पढ़ा, फ्री लीगल एड कंसेप्ट को ही हम जो है लीगल सर्विसेज जो बोल सकते हैं। तो लीगल सर्विसेज का फ़ायदा जो है कौन कौन से पर्सन जो है ले सकते हैं इस एक्ट के अंडर बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 12 ऑफ द डिस्क्राइब द पर्सन हु आर इंटाइटल्ड टू गेट लीगल एड। सेक्शन 12 में ऐसे लिस्ट बताई गई, ऐसे पर्सन बताए गए हैं जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर जो है लीगल एड जो है या लीगल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल का SC और ST के जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट से कोई है, अगर शेड्यूल कास्ट से कोई है और उसका कोई डिस्प्यूट है और उसके पास मीन्स ऑफ सोर्स नहीं है, वो पुअर है, तो वो लीगल असिस्टेंट या लीगल एड जो है वो ले सकता है। इसके अलावा विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आर्टिकल 23 के अंडर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, मानव व्यापार की, अगर मानव व्यापार अगर किसी का हुआ है, अगर उससे कोई पीड़ित है तो वो भी यहाँ पे लीगल एड ले सकता है। अब वुमेन, बच्चे और वुमेन भी ले सकती हैं। अब मेंटली इल, कोई दिमागी तौर से परेशान डिसेबल्ड पर्सन है वो भी ले सकता है। अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ अंडर सर्व्ड वांट सच बीइंग अ विक्टिम ऑफ, या फिर वो कोई विक्टिम रहा हो मास डिज़ास्टर का, एथनिक वायलेंस का, उस कास्ट के अगेंस्ट कोई वायलेंस होगी हो, कास्ट एट्रोसिटी का, फ्लड का, ड्राउट का, अर्थक्वेक का, इंडस्ट्रियल डिसास्टर का, आर्ट इंडस्ट्रियल वर्कमैन का, इन द कस्टडी ऑफ इंक्लूडिंग, या फिर वो किसी की कस्टडी में है, कस्टडी इन द प्रोटेक्टिव होम विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज G ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। इस प्रोवेक्ट के अंडर किसी की इलीगल कस्टडी या डिटेंशन की गई है, वो भी अगर कोई ऐसा विक्टिम है तो वो भी जो है लीगल सर्विस या फिर लीगल एड ले सकता है। कस्टडी इन अ जुवेनाइल होम विद इन द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर जो बच्चों के जो कारागृह बने होते हैं उसके अंडर किसी जुवेनाइल को कस्टडी में रखा गया है तो वो भी अगर पीड़ित है तो लीगल एड ले सकता है।
कस्टडी इन द फिजियाट्रिक हॉस्पिटल, और जो फिजियाट्रिक हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे कि कस्टडी में कोई पर्सन है, विक्टिम है, तो वो भी जो है लीगल एड ले सकता है। इन रिसीप्ट ऑफ द एनुअल इनकम लेस दैन, जिसकी एनुअल इनकम जो है 9,000 से कम है, इफ़ द केस बिफोर कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट लेस दैन द 12,000, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वहाँ पे 12,000 से कम अगर किसी की इनकम है तो वो भी जो है फ्री लीगल एड जो है ले सकते हैं। पर्सन इंटाइटल्ड, पर्सन हु सेटिस्फाई ऑल और एनी ऑफ द क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड द सेक्शन 12 के अंडर, अगर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है तो वो लीगल सर्विस ले सकता है। दैट द कंसर्न्ड सिक्योरिटी टू सेटिस्फाइड दैट द सच पर्सन हैज़ अ प्राइम फेसाई केस इन द प्रोसिक्यूट टू और डिफेंड, और यहाँ पे अथॉरिटी को लगे कि सेटिस्फाई हो जाए कि ये प्राइम फेसाई केस बनता है और उसको जो है उसको यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने का मौका जो है मिलना चाहिए। एन एफिडेविट मेड बाय अ पर्सन एज टू हिज इनकम में बी रिगार्डेड एज ए सफिशिएंट फॉर मेकिंग इस एलिजिबिलिटी, इसके अलावा उसको एक इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा जिससे जो है अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए कि वो इंटाइटल्ड है लीगल सर्विस लेने के लिए इस एक्ट के अंडर। तो यहाँ पे आपने कौन कौन से पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड है लीगल सर्विस या लीगल एड लेने के लिए, इसके बारे में आपने पढ़ा। थैंक यू सो मच।